हजारों साल पहले का वाक़या है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त आपके पास बहुत से ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। उनको ख्वाब आया और आपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी की और फिर तीसरी रात फिर सोए। रात को ख्वाब में गैब से आवाज आई, ए इब्राहीम, अपनी सबसे अजीज और प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया कि आप अपने बेटे को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। अपने लगते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं, ए हाजरा, आज इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करो, इसे गुस्ल करवाओ और खुशबू लगाओ और इसको नए कपड़े पहनाओ। आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लगते जिगर को लेकर फलस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आया और हजरत हाजरा से कहने लगा कि ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो उन्हें दोस्त की दावत पर नहीं लेकर जा रहे, बल्कि उन्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो। मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह की राह में इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हजरत हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसे एक इस्माइल तो क्या, हम हजारों इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने लगते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लगते जिगर है और तुम इसे कुर्बान नहीं कर सकते। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर शैतान को मारा और उस पर लानत की। बताया जाता है कि तब से ही मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है।
फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लगते जिगर से कहने लगे, ए बेटा, आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए आप मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दो। और बाबा, मैं चाहूँगा कि आप अपनी आंखों में भी पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम ना आ जाए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांध लिए और आंखों पर भी पट्टी बांध ली। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेटाया और छुरी को पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से फरमाने लगे कि ए मेरे रब, तू मुझे एक तो क्या हजारों इस्माइल भी कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पे छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, जल्दी से जन्नत में जाओ और वहां से एक जानवर लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में पास हो चुके थे। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी और अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा खैरियत से उनके साथ खड़ा है, और नीचे देखा तो वहां एक दुम्बा था जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हो चुका था। वो दुम्बा जिसको लोग भेड़ भी बोलते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, तभी गैब से आवाज आई। अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्राहिम, तेरे इस इम्तिहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। और तब से ही ये सिलसिला जारी हुआ। पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी करते हैं और ये सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है।